इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और भारत बायोटेक इंडिया कोविड-19 वैक्सीन कोवैक्सीन को बनाने में ज्यादा ही जल्दबाजी दिखा रहे हैं। ये कहना है बायोएथिक्स यानी जैव नैतिकता के एक्सपर्ट्स का। दरअसल ICMR चीफ डॉक्टर बलराम भार्गव ने 2 जुलाई को सभी ट्रायल साइट्स यानी जहां पर कोवैक्सीन की परीक्षण चल रही है वहां पर ये आदेश दिए हैं कि 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस के पहले ट्रायल हो जाने चाहिए, जिसके बाद इस दवाई को आम लोगों के लिए लॉन्च की जाएगी। इस फैसले के बाद कई बायोएथिक्स एक्सपर्ट्स ने सवाल उठाया है कि ये कैसे मुमकिन है कि महज 1 महीने के अंदर किसी वैक्सीन को इंसान पर इस्तेमाल करने के लिए हरी झंडी दिखाई जाए, जबकि ये वैक्सीन न तो ह्यूमन ट्रायल के जरिए तीनों फेज से गुजर चुकी है और न ही इस टीके की सुरक्षा और असर का पता चला है। बायोएथिक्स एक्सपर्ट्स का मानना है कि वैक्सीन के इजाद करने की होड़ में सबसे आगे चल रहे एस्ट्राजेनिका और यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड जो ट्रायल के अंतिम चरण में हैं, उनका भी मानना है कि वैक्सीन के प्रोडक्ट इस साल के बाद ही बाजार में आ सकते हैं। पिछले कुछ दिनों पहले भारत की वैक्सीन निर्माता कंपनी भारत बायोटेक ने ऐलान किया था कि उसने कोरोना वायरस के खिलाफ प्रभावी वैक्सीन बना ली है। इतना ही नहीं, ICMR ने भारत बायोटेक को ह्यूमन ट्रायल के फर्स्ट और सेकेंड ट्रायल को भी मंजूरी दे दी थी। सवाल यह है कि इतनी जल्दी वैक्सीन तैयार करना क्या संभव है? तो इसका जवाब है कि आमतौर पर किसी वैक्सीन को बनने में कई महीनों से लेकर कई साल लग जाते हैं। इसके लिए ह्यूमन ट्रायल के स्टेज 1, 2 और 3 से होकर गुजरना होता है। लेकिन इस वक्त स्थिति अलग है। इमरजेंसी के वक्त कुछ नियमों में छूट देकर स्टेज 1 और स्टेज 2 या फिर स्टेज 2 और स्टेज 3 को एक साथ करने की अनुमति दे दी जाती है। किसी भी वैक्सीन को बाजार में लाने से पहले एथिक्स कमेटी से भी परमिशन लेनी पड़ती है, लेकिन इमरजेंसी के वक्त इस बात को भी दरकिनार किया जा सकता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि पहले वैक्सीन को डेवलप करने में काफी वक्त जाया होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब हमें वायरस के सीक्वेंसिंग का पता चल चुका है। ऐसे में कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के जरिए दवाओं के असर का आकलन भी किया जा सकता है, जिसमें हमारा काफी वक्त बचता है। लेकिन ग्लोबल हेल्थ बायोएथिक्स एंड हेल्थ पॉलिसी के रिसर्चर डॉक्टर अनंत भान का मानना है कि इतने कम वक्त में वैक्सीन को ट्रायल 3 से भी गुजार देना बड़ी ही हैरान करने वाली बात है। उनका मानना है कि शायद कोवैक्सीन सिर्फ स्टेज 1 और स्टेज 2 से ही गुजरने वाली है। एक तरफ जहां ICMR और कई वैज्ञानिक इस बात से खुश हैं कि स्वतंत्रता दिवस के दिन शायद हमारे देश और पूरी दुनिया को कोरोना वायरस से आज़ादी मिल सकती है, वहीं दूसरी ओर कुछ बायोएथिक्स एक्सपर्ट्स का मानना है कि वैक्सीन को लेकर इतनी हड़बड़ी दिखाना सही नहीं है। पीयूष कुमार की रिपोर्ट, हेडलाइंस 21 के लिए।